हेलो गाइस, आई एम सी ए तेजस वागड़े फ्रॉम एविनेंस प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं ऑन प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ फोर्थ चैप्टर ऑफ योर मैथ्स सिलेबस। सो प्रेजेंट वैल्यू देखने के लिए हम लोग दो सिचुएशंस अज्यूम करते हैं, करंट ईयर एंड या ईयर 1 एंड नेक्स्ट ईयर या ईयर 2। Suppose in current year you have rupees 100 in your hands and you have invested that money at 6% per annum. The amount of money will grow to 106। आपको 6 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और वो ऐड होके नेक्स्ट ईयर में आपको 106 रुपीज़ मिलेंगे। हम लोग बहुत ही बेसिक कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि नो कंपाउंडिंग ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। सो इन आवर कॉन्सेप्ट्स वी नो दिस इज एज प्रेजेंट वैल्यू and this is as future value. So present value is ₹100। ये हम लोग डायरेक्टली नहीं, नॉर्मली बोलने से अच्छा है हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग हमेशा फ्यूचर वैल्यू के रिलेटिव बोलते हैं। सो 106 रुपये की 6% से प्रेजेंट वैल्यू विल बी ₹100, या फ्यूचर वैल्यू भी हम लोग वैसे ही बोलेंगे। एक 100 रुपीज़ की 6% से फ्यूचर वैल्यू इज़ 106 रुपीज़। सो present value and future value are always stated in the relation to each other. So ये तो सिंपल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें क्या दिया होता है, एन्यूटी हो या है हो, तो हमें नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम लोगों को क्या मिलने वाला है वो हम लोगों को दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट ₹1000 नेक्स्ट ईयर, सो नेक्स्ट ईयर को आपको 1000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट 1000 रुपीज़ इज अ फ्यूचर वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट दैट मच अमाउंट इन नेक्स्ट ईयर। बट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट? आज के लिए मैं उसकी वैल्यू क्या पकड़ूं? बिकॉज दिस अमाउंट इंक्लूड्स 6% इंटरेस्ट, राइट। अगर ये वैल्यू 1000 आज आपको मिलती तो आप ये इन्वेस्ट करते और आपको 60 रुपीज़ मिलते, बट ये आपको एक साल बाद मिलने वाली है, मतलब वो इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है। सो इंटरेस्ट इज ऑलरेडी एम्बेडेड इनटू दिस इज एन अजम्पशन कि इसमें इंटरेस्ट एम्बेड हो चुका है। सो वी आर गेटिंग 1000, सो दिस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो अगर 1000 मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू विल बी not including interest. So we will have to calculate present value by formula 1000 divided by 106 into 100. So जो भी हमारी वैल्यू आएगी that is that will be approximately 943 रुपीज़। सो अगर मुझे 1000 रुपीज़ एक साल बाद मिलने वाले हैं तो उसकी आज की वैल्यू होगी 943 रुपीज़। सो जो भी वैल्यू मुझे एक साल, 2 साल, 3 साल के बाद मिलने वाली है, मुझे अकॉर्डिंगली उसका प्रीवियस ईयर निकालना पड़ेगा। नाउ व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू? तो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। दिस इज वॉट एवर यू आर गेटिंग, सपोज दिस इज हम लोगों ने इसको ए बोल दिया, तो ए डिवाइड बाय 1 + r।
अभी दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, 1 साल के बाद मिलने वाली थी, सो वी कैलकुलेटेड रेस टू 1, बट इट कैन बी ऑफ एनी पीरियड लेटर ऑन, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे रेस टू n। सो जो भी वैल्यू मिलने वाली है उसका जो भी वैल्यू है उसको 1 प्लस आई रेस टू n से डिवाइड करना है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। सपोज आपको एक इंटरेस्ट रेट हम लोग पकड़ते हैं, सपोज एट 10% per annum। If you are getting हमारा फॉर्मूला है a अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n। सो ईयर ज़ीरो में मतलब आज ही मुझे एक 1000 रुपीज़ मिले थे, दैट इज़ माई प्रेजेंट वैल्यू। सो नो इशू विथ ईयर ज़ीरो, ऑलवेज योर अमाउंट रिसीव्ड इज योर प्रेजेंट वैल्यू। ये अमाउंट रिसीव्ड भी हो सकता है या पेड भी हो सकता है। इन केस ऑफ एन्यूटी और यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना हो सकता है, आरडी हो सकती है जैसे रिकरिंग डिपॉजिट के लिए आप पेमेंट करते हो, या रिसीप्ट वो भी हो सकता है। सो 1000 1 साल बाद जो 1000 मिलने वाले हैं उसमें 1 साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है। सो वी हैव टू रिमूव दैट इंटरेस्ट 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई, दैट इज 0.1 रेस टू 1। बाय द वे फॉर्मूला ये यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, 1000 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 0.1 रेस टू 0। सो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो ओनली 1000 ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 1000 डिवाइड बाय 1.1, that will be 909। सो आपको अगर चेक करना है तो 909.09 समथिंग, इसको आप 110 से मल्टीप्लाई करोगे 110% से, या इसमें 10% ऐड करोगे तो 1000 आएंगे। मतलब वो इंटरेस्ट आपने गवा दिया है बाय एक्सेप्टिंग 1000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। अगर आपको 1000 रुपीज़ 2 साल के बाद मिलने वाले हो, मतलब आप 2 साल का इंटरेस्ट गवा रहे हो या 2 साल का इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है। सो इन दैट केस 1 प्लस आई रेस टू n, दैट इज 1.1 रेस टू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट अस डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1.1, दैट विल बी 826 rupees। Similarly, for third year 1000 raised to 1000 divided by 1.1 raised to 3, that will be approximately divided by 1.1 751.31। यहाँ पे 44 था। सो अगर आपको आज 1000 मिलने वाले तो उसकी आज की वैल्यू 1000 ही है।
अगर आपको 1 साल बाद 1000 मिलने वाली तो उसकी वैल्यू है 909। अगर आपको 2 साल के बाद मिलने वाली है 1000 तो इसकी वैल्यू है 826। अगर आपको 3 साल के बाद मिलने वाले 1000 उसकी वैल्यू है 751। सो ये ऐसे हो सकता है कि ये अलग अलग हो सकते हैं, या आपको ऐसे है कि आपको हर साल 1000 रुपीज़ मिलने वाले हैं फ्रॉम एन एन्यूटी। सो अगर एन्यूटी से हर साल एक 1000 रुपीज़ मिलने वाले हैं तो एक्चुअल में आपको 3 साल में 4000 रुपये मिल गए, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तो वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स। सो लेट अस चेक 751 प्लस 826.44 प्लस 909.09 plus 1000, that will be 3486.84। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी मतलब हर साल जो 1000 रुपीज़ आपको मिलने वाले उसकी आज की वैल्यू, चार अगर 3 साल के लिए मिलने वाले तो उसकी आज की वैल्यू है आपकी सिर्फ 3000, एंड यू आर फॉरगोइंग इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें और डिटेल में हम लोग सेपरेट वीडियोज़ में सेपरेट वीडियो करके देखने वाले। थैंक यू।